नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 11 मई थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न जो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं 82107585 और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे 2 मई से 11 मई तक के सभी पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं डेली, वो भी फ्री कॉस्ट में। बहुत सारे। पहला प्रश्न पूछा गया था, कुचिपुड़ी नृत्य 1998 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार किसे दिया गया? गेरू बम्पति चिन्ना सत्यम को 1998 ईस्वी में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए पद्म भूषण दिया गया। बम्पति चिन्ना सत्यम को बॉम्बे के संगीत पीठ तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के स्थान नाट्य नाच और कई अनुपाधियों और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। दूसरा प्रश्न पूछा था, सारंगी वादक के रूप में कौन जाना जाता है? सारंगी वादक के रूप में उस्ताद बुदुन खान जाना जाता है। सारंगी शरीर खोखला होता है और हाथी दांत की जड़े से सजी सांगवान की लकड़ी से बनी होती है। 1935 ईस्वी में जब पहली बार प्रसारण शुरू हुआ तो बुद्धू खान ने ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन दिल्ली स्टेशन से सारंगी बजाया था। उन्होंने 27 वर्ष तक एक दरबारी संगीतकार के रूप में इंदौर की रियासती से सेवा की। एक आया था, कौन सी मिट्टी खेती की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी? लेटेराइट मिट्टी जो खेती की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, यह उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित हुई है। उच्च वर्षा के कारण चूना और सिलिका दूर चली जाती है और लोहे ऑक्साइड और एल्युमिनियम पीछे रह जाती है। यह आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, असम और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। काली मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी बड़े पैमाने पर दक्कन के पठारों में पाई जाती है, जिसमें आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जिसे हिस्से में शामिल है। एक पूछा गया तब का, हड़प सिद्धांत लागू होने के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? हड़प सिद्धांत जब लागू हुआ था तो उसमें भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक। इन्हीं के शासनकाल में भारत में पहली बार ट्रेन चली थी। 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के चली थी। गवर्नर जनरल थे, उन्होंने केवल ब्रिटिश भारत के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स द्वारा उन्होंने सतारा, जयपुर, सबलपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर जैसे कई प्रांतों पर कब्जा कर लिया। उनके कार्यकाल के दौरान दूसरा एंग्लो सिख युद्ध 1849 में लड़ा गया था और लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था। पल्लव वंश के अंतिम शासक कौन थे? पल्लव वंश के अंतिम शासक अपराजित वर्मन थे। उन्होंने वरागुनु वर्मन द्वितीय को पराजित किया और उनका वध कर दिया। चोल शासक आदित्य प्रथम द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी और पाल वंश के संस्थापक सीमा विष्णु ने की थी। एक था, जून 2022 में नीति आयोग के सीईओ कौन थे? जून 2022 में नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरम अय्यर थे। नीति आयोग के अध्यक्ष पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री आसीन होते हैं और डॉक्टर सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष। वर्तमान में सीईओ बी आर सुब्रमण्यम है। नीति आयोग आपका 2015 में गठन किया गया था। एक दिया था, चंद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि प्राप्त की थी? महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त राजा घटोत्कच के पुत्र थे और राजवंश के संस्थापक गुप्त के पोते थे। दोनों को इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में महाराजा कहा गया है। वह समुद्रगुप्त उनके अगले उत्तराधिकारी के पिता भी थे और गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। एक पूछा गया था, भारत का सबसे पुराना ज्वाइंट स्टॉक बैंक कौन सा? इलाहाबाद बैंक है। संयुक्त स्टॉक बैंक एक ऐसा बैंक है जिसके एक से अधिक शेयर धारक होते हैं। इलाहाबाद बैंक वर्ष 1865 ईस्वी में स्थापित सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है। संयुक्त स्टॉक बैंक का पहला प्रकार बैंक ऑफ बॉम्बे तथा जिसे 1720 ईस्वी में बॉम्बे में स्थापित किया गया था। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और उनका उत्तराधिकारी था। रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक चला था। हॉकी में येलो कार्ड देखकर खिलाड़ी को कितने देर के लिए बाहर किया जाता है? 3 ग्रीन कार्ड के बाद या येलो यानी पीला कार्ड दिया जाता है, जिसमें अंपायर खिलाड़ियों को 5 या 10 मिनट के लिए खेल से निलंबित कर सकता है। एक पूछा गया था, 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित हुआ था? भारत बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुआ था।
2022 राष्ट्रमंडल के आधिकारिक तौर पर 22वां राष्ट्रमंडल खेल के रूप में जाना जाता है। यह बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। 2022 राष्ट्रमंडल खेल लंदन 1934 और मैनचेस्टर 2002 के बाद इंग्लैंड में आयोजित होने वाला तीसरा राष्ट्रमंडल खेल था। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आदर्श वाक सभी के लिए खेल है। बर्मिंघम को 2017 में कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन द्वारा मेजबानी के रूप में घोषित किया गया था। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में 72 राष्ट्रमंडल देशों ने भाग लेने की उम्मीद की। भारत में दिल्ली में 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किया था। एक पूछा था गोवा में थैंक्स गिविंग त्यौहार का दूसरा नाम क्या है। थैंक्स गिविंग का दूसरा नाम हिब्रू भाषा में सुक्कोट के नाम से जाना जाता है। यहूदी नववर्ष के पहले 10 दिन आंतरिक सफाई में बिताए जाते हैं, जहां भक्त अतीत में किए गए गलतियों के लिए दिव्य क्षमा मांगते और आने वाले दिनों में चुनौतियों को सामना करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति मांगते हैं। एक आया था मौलिक अधिकार किस भाग में। मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक यह मौलिक अधिकार भाग 3 में है। यह मौलिक अधिकार आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया। वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के खिलाफ अधिकार आपका अनुच्छेद 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29-30, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। यह आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में परिभाषित किया गया और नागरिकता आपका ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान का भाग 4 राजनीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। यह आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में शामिल है। लेकिन राजनीति निर्देशकता तो किस देश से लिया गया? आयरलैंड देश से लिया गया है। भारतीय संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 से 242 भाग 8 में परिभाषित किया गया है। विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना कब हुई? विधवा पुनर्विवाह की स्थापना 1850 के दशक के विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 56 का मसौदा लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था और लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया। और इस विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 56 के कार्यान्वयन के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। इस कानून से पहले सती प्रथा को भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में समाप्त कर दिया। एक पूछा गया था चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 शुरुआती योजना 2022 की तीसरी तिमाही मिशन का लॉन्च करने की तिथि थी, मगर किन्हीं कारणों से भारतीय अनुसंधान इसरो ने जून 2023 में चंद्रयान 3 की लॉन्च करने की बनाई है। एक तरह निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका या पृथ्वी का सबसे दक्षिण महाद्वीप है। वैज्ञानिक शोधकर्ताओं इस महाद्वीप को पता लगाने के लिए आते हैं क्योंकि यह 99% बर्फ से बना है। यह अंटार्कटिका सर्कल के भीतर और तापमान वर्ष के अधिकांश समय हिमांक से परे होता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।